नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति एंड वेलकम टू आवर चैनल आपकी अपनी देसी सहेली। आज मुझे मॉर्निंग में एक लेडी मिली और वो मुझे बोलती है कि मेरे बच्चा मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, उसका बिहेव बहुत रूड हो रहा है। मतलब जब भी उसे कुछ काम बोलते हैं या कुछ कहना चाहते हैं वो सुनता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता। एक्चुअली अक्सर टीनेजर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आ जाती है कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं, अब हम किसी का कहना नहीं मानेंगे। उसके लिए आप क्या करें कि बच्चा टीनेजर में जाने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे और आपको बहुत ज़्यादा अहमियत दे। उसके लिए आप क्या करें? देखिए, इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी सावधानी भी कह सकते हैं या थोड़ा सा हमें केयरिंग होना भी बोल सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर टीनेजर बच्चों के लिए। उस एज में एक्चुअली अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे फ्रेंड्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें पसंद नहीं होता कि उनको कोई बात बात पे टोके, उन्हें बोले ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बात बात पे बच्चे को ना टोकें और ना उसको बात बात पे पूछें कि कहाँ जा रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, ये नहीं करना। खास तौर पर देखिए, लड़कियों के साथ क्या होता है, उनके अंदर टीनेजर में क्या होता है, उनको अपने आप को बहुत सुंदर दिखाने की बहुत ज़्यादा लगी रहती है कि हम बहुत सुंदर दिखें, मैं बहुत अच्छी दिखूं। तो वो कभी अपने बालों की तरफ ज़्यादा देखेगी, तो कभी स्किन की तरफ देखती है, अपने कपड़ों को देखती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ाई तो करनी नहीं है, सारा दिन इन पे लगे रहते हो। तो आप ये ना करिए। एक तो बोलने का तरीका होना चाहिए आपके अंदर। सबसे पहली बात जो है बोलने का तरीका आप उसे बहुत पोलाइटली बोलिए कि बेटा ये अच्छा नहीं लग रहा आपके ऊपर, या ऐसे मत करिए, तो आपको समझेगा। ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा, समझेगा। लेकिन अगर आप उसको बहुत रूडली बिहेव करेंगे, उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे, उसको 24 घंटे डांटेंगे, तो वो आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुनेगा। और वो एक दो बार तो आपको सुन भी लेगा, लेकिन फिर वो आपको सुनना बंद कर देगा और आपको रिस्पॉन्स भी उल्टा देने लग जाएगा, मतलब उल्टा बोलना शुरू कर देगा। तो आप क्या करें, आप यही करिए कि आप बच्चे को थोड़ा सा तो डिस्टेंस दीजिए, थोड़ा उसको साथ में, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उसको टाइम दें। जब भी आप लंच करें, डिनर करें, अगर आप हो सकता है तो डिनर के टाइम तो एटलीस्ट आप उसके साथ ही बैठिए और उससे पूरा दिन के बारे में पूछिए। आज आपका दिन कैसे गया, आज आप कैसे फ्रेंड से मिले, आपने आज दिन में क्या अलग चीज़ सीखी। उससे आपका जो बिहेव होगा वो भी बच्चे को फ्रेंड जैसा लगेगा और वो आपके बहुत ज़्यादा टच में रहेगा। और बात बात पे उसे टोकिए नहीं। आप अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, लाइक उसने अगर क्रॉप टॉप पहन रखा है और आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो आप उसको प्यार से बोलिए, बेटा बेटा इससे अच्छा तो आप और अच्छा डिज़ाइनर वाला टॉप ले आइए, पर ये टॉप अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, आप उसे कई बार अगर प्यार से बोलते हैं और एक बार अगर गुस्सा करते हैं ना, तो बच्चा ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी गुस्सा करते ही वो आपसे नाराज हो जाता है या आपको कहना नहीं मानता, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप उसको बात बात करते हैं तो बच्चे को बुरा लगता है। तो आप उसे बात बात पे तो डांटिए नहीं। और बॉयज़ के साथ अक्सर क्या होता है, बॉयज़ बाइक की डिमांड करता है और बाहर दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम देता है, नाइट को भी बाहर रहता है। देखिए, अगर जहाँ हम अपने गर्ल को, अपनी बेटी को जहाँ रोकते हैं कि बाहर नहीं जाना बेटा, सेम एज इट इज़ हमें लड़कों के साथ भी वही चीज़ करनी चाहिए। अगर लड़की के साथ अगर वही चीज़ पाबंदियां हैं, तो लड़के के साथ भी वही पाबंदियां लगाइए। उससे बच्चे के अंदर बहुत अच्छा फील करता है कि मम्मी पापा हम दोनों को इक्वालिटी देते हैं। ये नहीं कि हमसे पार्शियलिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं कि उसको भले ही वो रात को 12 बजे तक बाहर रहे और मैं अगर 8 बजे भी बाहर होती हूँ तो गुस्सा करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी रखिए बच्चों में, दोनों के लिए सेम रूल रेगुलेशन होने चाहिए घर में। ऐसा नहीं है कि बेटा है तो बाहर रहे, 12 बज रहे हैं, आधी रात होगी बाहर ही है, ये बिल्कुल गलत है। सेम दोनों के लिए रखिए रूल जो घर के हैं। जहाँ लड़के के साथ ये ध्यान रखिएगा, उसको भी सेम डाइनिंग टेबल पे आप सब इकट्ठे होने चाहिए कि डाइनिंग टेबल पे जब भी आप डिनर करें तो आप सब मिलके बात करें। सब अपने लड़के के लिए भी पूरा वही सेम चीज़ आपको होनी चाहिए कि उसके पूरे दिन की हिस्ट्री आप उससे पूछें एंड सेम गर्ल की हिस्ट्री पूछें। क्योंकि देखिए, ये तो नहीं है कि लड़की ही खराब हो सकती है या लड़का ही खराब हो सकता है, हमें तो दोनों का ही ध्यान रखना है। दोनों ही टीनेजर हैं या दोनों ने अभी अभी जस्ट
और मतलब बाहर कॉलेज जाना शुरू किया है, या फिर मतलब 11th-12th के बच्चे हैं, तो दोनों को ही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेम। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज़ यहाँ पे खास तौर पे कहना चाहती हूँ उन लेडीज़ के लिए जो ये समझती हैं कि बीमारी में भी उठ के काम करती हैं, आई एम सुपर वूमन। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज़ आप रेस्ट लीजिए। बच्चे और आपकी लड़का और लड़की दोनों, आपके बेटा बेटी को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आपको टाइम दे। आज मेरी बात समझ रहे होंगे आई होप कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप रेस्ट लीजिए। उस टाइम का खाना बच्चे बनाएंगे, भले ही आप नहीं चाहते कि वो किचन में जाएं या कुछ काम करें, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते तो बहुत ही गलत सोचते हैं। दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। बच्चे को, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को किचन में साथ आपकी हेल्प करनी चाहिए। एटलीस्ट रोज नहीं तो कभी कभी तो आप उनको किचन में अपने साथ लीजिए और उनसे बात करिए। ऐसा नहीं है कि उनको किचन में जाने इंटरेस्ट नहीं है, आप उनको आने भी तो नहीं देते ना, कि हम अपने बेटे से ये नहीं करवाएंगे, हम अपनी बेटी से ये नहीं करें। बिल्कुल गलत है। बच्चे को हर चीज़ आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको खाना ना बनाने दें या उसको बिल्कुल एक ग्लास वाटर भी ना किसी को देने दें, ये बहुत गलत है। देखिए, बच्चे को हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपकी तबीयत खराब है तो वो आपको बराबर आपको लेके केयरिंग होना चाहिए। जैसे कि अगर आप उसको वो चीज़ दिखाएंगे ही नहीं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप फिर भी लगे हुए हो, तो बच्चे, आप तो ठीक है लगे हुए हो, आप क्या दिखा रहे हो उस चीज़ से कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उसके बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उससे बच्चा क्या सीखेगा? उससे बच्चा आपके प्रति अनकेयर हो जाएगा। वो आपकी केयर ही नहीं करेगा कि मम्मा तो कर ही लेती है या पापा तो कर ही लेते हैं। देखिए, हर चीज़ आनी ज़रूरी है। मैं बार बार इसी बात पे फोकस करती हूँ कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप रेस्ट लीजिए और उस टाइम का काम जो भी है वो बच्चों पे छोड़ दीजिए। भले ही आप उनको बोल के बता सकते हैं कि ये ऐसे नहीं वैसे करो, जैसे भी आपको बताना है, लेकिन ये नहीं कि आप उठ के बीमारी में भी लगे हो। आप उनको टाइम दीजिए कि वो भी कुछ टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी लें। ठीक है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है फिर भी अपना ऑफिस जा रहे हैं, बाई बस जा रहे हैं, बाई बाइक जा रहे हैं, नहीं, आज बेटा तुम छोड़ के आओ हमें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। इस चीज से क्या होगा? इसके लिए वो आपके लिए स्पेशल टाइम निकालेगा। ये चीज बहुत जरूरी होती है और आपके प्रति उसकी केयर बढ़ जाएगी। तो यही है बस बात पे। लास्ट में मैं दोबारा वही पॉइंट्स रिपीट करना चाहती हूँ, प्लीज उन पे ध्यान दीजिएगा कि बच्चे को बार बार टोकी नहीं, उसको केयरिंग बनाइए, प्लस उसके साथ डिनर साथ करिए बैठ के, पूरे दिन की उससे पूछिए कि आपके फ्रेंड कैसे हैं कैसे नहीं है, ये सब पूछिए। बच्चे को कोई टेंशन है, बच्चे से पूछिए कि आपको क्या टेंशन है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। 24 घंटे उसको फ़ोन यूज़ ना करने दें, ये चीज़ें ध्यान रखिए। और आपका टीनेजर भी बहुत ही अच्छे से उसके बच्चे की वो एज बहुत अच्छे से निकल जाएगी और बच्चा आपके टच में रहेगा। उससे फ्रेंडली बिहेव करिए। थैंक यू सो मच लिसनिंग।